बचे हुए साबुन के टुकड़े मत फेंको, इनको सोना बनाओ। अगर मैं ये कहूँ साबुन के ये टुकड़े बेकार नहीं बल्कि सोना है तो ये गलत नहीं होगा। अब तक आप साबुन के इन कीमती टुकड़ों को फेंक कर बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप साबुन के इन टुकड़ों को कभी नहीं फेंकोगे बल्कि सोने की तरह संभाल कर रखोगे। साबुन के ये टुकड़े सोने से भी ज्यादा कीमती हो सकते हैं। जी हाँ, सोने से भी ज्यादा कीमती, क्योंकि लाइफ टाइम इस्तेमाल होने वाला ये हैक आपकी जिंदगी को बहुत ही आसान बना देगा। सिर्फ एक दफा ट्राई करके देखो, आप हैरान रह जाओगे। बहुत ही यूजफुल और मनी सेविंग वीडियो है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइमा अली होम। बचे हुए साबुन के टुकड़े फेंकते हुए हमारे जहन में ये बात कभी नहीं आती कि जिन साबुन के टुकड़ों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं वो हमारे लिए कितने अहम हो सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बचे हुए साबुन के टुकड़ों से हैंड वॉश बनाने का बहुत ही आसान तरीका। सोफिसर मार्केट जैसा फोमी हैंड वॉश हम घर पर ही सिर्फ 5 मिनट में रेडी कर लेंगे। इसको बनाने में हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और ना ही कुछ खास मेहनत करनी पड़ेगी। और बाजार जैसा हैंड वॉश पूरे महीने का हम घर पर ही तैयार कर लेंगे। मार्केट में आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स के हैंड वॉश मिल जाएंगे जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। हम जो हैंड वॉश तैयार करेंगे वो घर में बचे हुए छोटे छोटे साबुन के टुकड़ों से तैयार करेंगे। हमारा हैंड वॉश एंटी बैक्टीरियल होगा, गाढ़ा होगा और बिल्कुल फ्री होगा। साबुन के जो छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार होते हैं और हम उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन अब आपने उन्हें बिल्कुल फेंकना नहीं बल्कि जमा करते जाना है, जैसे मैंने जमा किए हैं। फ्रेंड्स, कमर्शियल हैंड वॉश बनाने के लिए आपको काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। कुछ चीजें आपको मार्केट से मिल जाती हैं और कुछ चीजें आपको नहीं मिलती, तो वो तरीका काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही आसान और सस्ते तरीके लेकर आती हूँ। इन बचे हुए साबुन के टुकड़ों से हम हैंड वॉश बनाएंगे। तो सबसे पहले हम साबुन के टुकड़ों को पानी में डिप करके रखेंगे ताकि ये नरम हो जाएं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल। अब ये सारे साबुन के टुकड़े हम इस बाउल में डाल देंगे। फिर इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी आपने इतना डालना है जिससे साबुन के पीसेस अच्छे से डिप हो जाएं। अगर आपको पानी कम लगे तो आप और शामिल कर सकते हैं। अब हम इन्हें रात भर के लिए इसी तरह पानी में डिप रहने देंगे ताकि साबुन के टुकड़े अच्छे से नरम हो जाएं। अगर हम इनको भिगोए बगैर ब्लेंड करेंगे तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होंगे। पानी डालने के बाद आपने इन टुकड़ों को कवर करके रख देना है। नेक्स्ट डे जब आप इन्हें देखेंगे तो ये काफी ज्यादा नरम हो चुके होंगे। आप देख सकते हैं मैं स्पून से इनको दबा रही हूँ और ये टूटते जा रहे हैं। साबुन नरम होने की वजह से बहुत ही सॉफ्ट, नरम और क्रीमी गाढ़ा मार्केट जैसा हैंड वॉश तैयार होगा। ये साबुन के टुकड़े पानी की वजह से काफी फूल चुके हैं। अब ये साबुन के पीसेस हैंड वॉश बनाने के लिए तैयार हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक ब्लेंडिंग जग। अब ये सारे पीसेस पानी समेत आप इस जग में डाल दें। जो पानी हमने पहले डाला था वो सारा साबुन के टुकड़ों ने अपने अंदर सोख कर लिया है। अब हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। इतना पानी डालेंगे जिसमें साबुन के टुकड़े पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। ज्यादा पानी आपने नहीं डालना क्योंकि फिर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली हो जाएगी। आपने गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, नॉर्मल टैप वाटर यूज करना है। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद अगर आपको लगे ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें और पानी शामिल कर सकते हैं। ये देखें जी, ब्लेंड करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना जबरदस्त तरीके से हैंड वॉश रेडी हो गया है। बहुत ही जबरदस्त थिक सी कंसिस्टेंसी है इसकी, ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ा है और ना ही ज्यादा पतला है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ क्रीमी टेक्सचर है इसका। बिल्कुल मार्केट जैसा हैंड वॉश लग रहा है, कोई भी लम्स नहीं है इसमें। ये क्रीमी टेक्सचर इसका रात भर भिगोए रहने की वजह से बना है। यहाँ मैं आपको इसको बार बार दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए इसकी कंसिस्टेंसी का कैसी रखनी है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। यहाँ पर वीडियो अभी खत्म नहीं हुई। अब हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिससे हमारा हैंड वॉश बिल्कुल मार्केट जैसा बन जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 घूंट पानी डालकर सारा साबुन निकाल लिया है ताकि साबुन जाया ना हो। अच्छा, यहाँ पर आपने ब्लेंडिंग जग या मिक्सी जार की फिक्र बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपको ऐसा लगता है कि साबुन की स्मेल इसमें रह जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे भी तो हम इसे साबुन से ही वॉश करते हैं, लेकिन इसकी स्मेल को खत्म करने का तरीका मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ।
ऐसी टिप बताऊंगी, इंशाल्लाह स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपने बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा थिक है तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करना है, लेकिन ये थिक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। हाथ धोने के बाद हमारे हाथ बिल्कुल नरम और मुलायम रहें। साबुन इस्तेमाल करने के बाद जिस तरह हाथों पर ड्राइनेस आ जाती है वो ना आए, उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जब हम इस हैंड वॉश में मिक्स कर देंगे तो इससे हमारे हाथ धोने के बाद नरम और मुलायम रहेंगे, ना तो ड्राइनेस होगी और ना ही डलनेस होगी। 2 चम्मच ग्लिसरीन के आपने इसमें ऐड करने हैं। ग्लिसरीन तकरीबन हमारे सभी घरों में मौजूद होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। आप इसमें ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कोई सा भी ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 1 चम्मच भर के नारियल का तेल ऐड करूंगी। इससे हमारे हाथ नरम और मुलायम रहेंगे और ये हैंड वॉश को खराब होने और जमने से बचाएगा। वैसे भी ये खराब नहीं होगा क्योंकि साबुन का ही हमने इस्तेमाल किया है और साबुन में वो सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं जो साबुन को खराब होने से बचाते हैं। तो आपने बेफिक्र रहना है, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ना जमेगा। अगर आप अपने हैंड वॉश को एंटी बैक्टीरियल और इसकी स्मेल को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो 1 चम्मच भरकर इसमें डेटॉल का ऐड कर दें, या कोई सा भी एसेंशियल ऑयल जिसकी खुशबू आपको पसंद हो उसके 1-2 ड्रॉप आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। बस इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा ये दिखने में लग रहा है और इस्तेमाल करने में भी ये बिल्कुल मार्केट जैसा ही लगेगा। वही खुशबू आएगी, वही टेक्सचर है और वही फॉर्म बनेगा। अभी इसमें बहुत ज़्यादा झाग है, अभी हम इसे इसी बर्तन में ही पड़ा रहने देते हैं ताकि इसकी झाग थोड़ी कम हो जाए। फिर मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। अब सबसे पहले साफ करते हैं जी ब्लेंडिंग जग या मिक्सी जार को, क्योंकि सबसे ज्यादा यही टेंशन होती है कि ये जार कैसे साफ होगा। मैंने इसके सभी पार्ट्स को खोलकर नॉर्मली वॉश कर लिया है जैसे आम रूटीन में वॉश करते हैं। अब बाकी रह गई साबुन की स्मेल की बात। स्मेल को दूर करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। वॉश करने के बाद आपने इसके तमाम पार्ट्स को जोड़ देना है। सबसे पहले आपने नीम गर्म पानी के 2 गिलास जग में ऐड करने हैं। फिर आपने तकरीबन 2 चम्मच भर के इसमें नमक ऐड करना है। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर, सिरका। इसके तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैं इसमें डालूंगी। अब हम इसे मशीन पर रखकर चलाएंगे। तकरीबन 5 मिनट तक ये सिरके और नमक वाला पानी इसी जार में पड़ा रहने दें। 5 मिनट के बाद आप इसे सादा पानी से वॉश कर लें और थोड़ी देर के लिए इसे खुला रहने दें, ढक्कन मत लगाएं। अब आप देखिएगा इस जग में से साबुन की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब मिक्सी जार या ब्लेंडिंग जग तो अच्छे से क्लीन हो गया। अब चलते हैं जी हैंड वॉश की तरफ जो हमने रेडी करके रखा हुआ है। अब हमें चाहिए एक खाली बोतल। जी मेरे पास पंप वाली एक हैंड वॉश की ही खाली बोतल पड़ी हुई है। मैं जब भी हैंड वॉश बनाती हूँ इसी बोतल में डालकर इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी शैम्पू की खाली बोतल या किसी कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं ये हैंड वॉश कीप की मदद से बोतल में फिल कर लेती हूँ। ये जो हैंड वॉश हमने बनाया है ये देखें कितना थिक है, बिल्कुल नहीं लग रहा। जो टुकड़े हम साबुन के फेंक देते हैं ये उनसे बनाया गया है और हमारा कुछ भी नहीं लगा। बिना खर्चे के, बिना मेहनत के आपका ये होम मेड हैंड वॉश रेडी हो गया है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा है, मैं इससे दूसरी बोतल फिल कर लेती हूँ। दूसरी के बाद तीसरी बोतल को भी मैंने फिल कर दिया है। तो देखा आपने, छोटे छोटे इन साबुन के टुकड़ों से हमारी 3 बोतलें बन गई हैं। एक बोतल को किचन में रखें और बाकी 2 को वॉशरूम्स में रखें। साबुन स्किन पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस करता है, लेकिन हमने ये जो हैंड वॉश बनाया है ये बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं करेगा। आप इसे सिर्फ एज अ हैंड वॉश नहीं बल्कि एज अ फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं। साबुन के थोड़े से पीसी से हमने ये पूरे 2 महीने का हैंड वॉश बनाकर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये झाग बना रहा है। जब तक हम ये हैंड वॉश यूज करेंगे तब तक साबुन के और टुकड़े जमा हो जाएंगे। फिर हम इन टुकड़ों से हैंड वॉश तैयार करेंगे और जब तक हम ये वाला हैंड वॉश यूज करेंगे तब तक साबुन के और टुकड़े जमा हो जाएंगे। इसी तरह से लाइफ टाइम आप ये होम मेड हैंड वॉश यूज कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। इसका टेक्सचर और फॉर्म बहुत ही कमाल का है।
تو بازار کے مہنگے ہینڈ واش خریدنا چھوڑیں اور صابن کے بچے ہوئے پیسز سے 5 منٹ میں سستا اور معیاری ہینڈ واش گھر پر تیار کریں۔ اگر ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہے تو کامنٹ کر کے فیڈ بیک ضرور دیجیے، یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسی طرح کی یوزفل اور امیزنگ ٹپس اینڈ ٹرکس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔